जय श्री राम फ्रेंड्स। आज की स्टोरी है एक महात्मा जी की, जो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक नगर से दूसरे नगर जाते हैं प्रवचन देने के लिए। एक दिन वो मन में सोच रहा है, मेरे पास आश्रम होता तो अच्छा होता, मैं उधर बैठ के प्रवचन दे सकती थी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, मगर क्या करे, नहीं है। एक दिन उसके पास खबर आया, एक राज्य का राजा है, वो बहुत दयालु है, बहुत दानवीर है, जो जितना मांगता है उसको उतना ही देता है। ये सुन के महात्मा जी बहुत खुश हुए और राजा के दरबार में जाके पहुंचे। जाके देखा उधर बहुत भीड़ लगा हुआ है। महात्मा जी लाइन में खड़े हुए। उसके बाद उसका बारी जब आया तब राजा के पास गया। राजा पूछा, क्या चाहिए आपको महात्मा जी? महात्मा जी बोले, मुझे कुछ जमीन चाहिए आश्रम बनाने के लिए। महात्मा जी की बात सुन के राजा बोला, कितना जमीन चाहिए? महात्मा जी सोच रहे, 5 बीघा बोलने से तो कम हो जाएगा, 10 बीघा बोलने से कम हो जाएगा, ये सोच के महात्मा जी चुप रहे। उसके बाद राजा बोला, ठीक है मैं बताती हूँ, एक काम कीजिए, आप पीछे मुड़िए, उधर से जितना चल सकते हैं उतना जमीन आपका है, चल के उधर से वापस मेरे पास आइए, वो जमीन आपके नाम हो जाएगा। उसके बाद ये सुन के महात्मा जी बहुत खुश हुए, चलना शुरू किया। चलते चलते वो सोच रहे थे, चलते चलते ये तो थोड़ा जगह मिलेगा, दौड़ते हैं तो बहुत जगह मिल जाएगा, ये सोच के वो दौड़ रहे हैं। उसके बाद राजा जी महात्मा जी को दौड़ता हुआ देखकर राजा जी ने बोला, पानी लेके उनके पीछे जाइए। सैनिक को बोला, सैनिक ने भी पानी लेके महात्मा जी के पीछे गए और उनको बोला, थोड़ा पानी पी लीजिए, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, गला सूख जाएगा। महात्मा जी बोले, नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है। ये बोल के महात्मा जी दौड़ ही रहे हैं। दौड़ते दौड़ते उनको एक नदी मिला। वो सोच रहे थे, ये नदी मेरे आश्रम के अंदर आना चाहिए। ये सोच के नदी के चक्कर काट रहे थे। उसके बाद राजा की बात याद आई महात्मा जी को कि सूर्यास्त से पहले राजा के दरबार में पहुंचना पड़ेगा। ये सोचकर महात्मा जी वापस राजा के दरबार में जाना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते जाते जाते राजा के दरबार में टाइम तक पहुंच भी गए और जाके गिर पड़े। ऐसे गिरे कभी नहीं उठे, महात्मा जी ऊपर चले गए। ये कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि ये स्टोरी राजा जी और महात्मा जी की नहीं है, आपकी, हमारी, हम जैसे बहुत सारे लोगों की है। पैर फिसले, जबान ना फिसले, नियत ना फिसले कभी। हम लोग लाइफ में चलते चलते ऐसे चलना शुरू करते हैं, ऐसे दौड़ना शुरू करते थे, जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। और चाहिए कि भूख हम लोगों के अंदर आ जाता है। ये भूख हम लोगों को मिटाना चाहिए, जिंदगी अच्छी तरह से जीना चाहिए।